आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित आज़ादी का सफर में आज बात महान स्वाधीनता सेनानी बिपिन चंद्र पॉल की। देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक बिपिन चंद्र पॉल को उनके क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान पर देखिए यह रिपोर्ट। आज की कड़ी में हम महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बिपिन चंद्र पाल को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत के सिलहट क्षेत्र में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। ये तीनों नरमपंथियों द्वारा अपनाई जाने वाली याचिकाओं के तरीके पर सवाल उठाते थे और राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तर्क देते थे। 1886 में बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए मजबूत दलील दी। 1905 के बंगाल विभाजन ने बिपिन चंद्र पाल को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने 1906 में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें अरबिंदो घोष जल्द ही संपादक के रूप में शामिल हो गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर याद किया जाता है। अरबिंदो घोष के साथ उन्होंने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी अपनाने, विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों वाले एक नए राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रतिपादक के रूप में पहचाना जाता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। बिपिन चंद्र पाल ने अनुशीलन समिति की स्थापना में भी मदद की, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया और साप्ताहिक कक्षाओं तथा बातचीत के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। असहयोग के रूप में होने वाले विरोध में उनका विश्वास नहीं था और इसी मुद्दे पर उनका महात्मा गांधी से मतभेद था। 1920 में पाल उन वरिष्ठ नेताओं में से थे जिन्होंने असहयोग पर गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध इस तथ्य पर किया था कि ये स्व सरकार को संबोधित नहीं करता। बिपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की हिमायत की। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विधवा से शादी की और ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे एक अच्छे नेता, शिक्षक, पत्रकार, वक्ता और लेखक थे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद अश्विनी कुमार दत्ता को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 7 नवंबर 1923 को हमें अलविदा कह दिया था। दत्ता को बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की ओर आकर्षित किया और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 1908 में नवगठित पूर्वी बंगाल और असम की सरकार ने स्वदेश बांधव समिति पर प्रतिबंध लगा दिया और दत्ता को लखनऊ में जेल में डाल दिया। विधिर बांधन काटबे तुमी एमन शक्तिमान, तुमी की एमनी शक्तिमान, आमादेर भांगा गड़ा तुम्हार हाथे, एमन अभिमान तुम्हादेर एमनी अभिमान। 1921 में महात्मा गांधी इस महान नेता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बारीसाल गए थे। हम इस देशभक्त को सलाम करता है जिसने अपने जीवन के अंत तक भारतीय जनता के लिए अथक प्रयास किया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 7 नवंबर 2000 को हुई थी। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए थे।
बाद में उन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया। स्वतंत्रता के बाद सुब्रमण्यम ने कई मौकों पर केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दी और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत करने में मदद की। उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं।